हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट बी लेकर आए हैं जो कि आरआरबी और के ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं, सभी टॉपिक हैं। तो दो पार्ट में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सेट बी है, सेट ए भी मैंने डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके भी दोनों पार्ट देखिएगा और सेट ए के भी दोनों पार्ट देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ब्याज है और वर्ष, ब्याज और वर्ष जो है वो समान है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, इसमें मूलधन गुणा दर और गुणा समय की जगह हम क्या लिख दें, आर ही लिख दें। ठीक है, बटे 100 कीजिए, ये बराबर किसके है, पी के ही, यानी जो मूलधन है उसके 9/4 के बराबर है। तो पी से पी कट जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाता है 9 गुणा 100/4। तो ये क्या हो जाएगा, आर इसका वर्गमूल ले लीजिए, 9 गुणा 100/4 सभी का, तो 9 का 3 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ गया, 3 गुणा 10/2, यानी कि 15 वर्ष जो है ये आंसर निकल करके इसमें आ जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि एक्स और वाई दो पाइप हैं जो क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। ठीक है, तो कुछ देर दोनों चलाए गए, फिर थोड़ी देर बाद बंद कर देना है और फिर जो दूसरा वाला है वो भरता रहेगा। तो कुल समय जो है वो कितना होना चाहिए, 16 घंटा होना चाहिए, यानी कि पहले दोनों चलते रहे। ठीक है, ये समय x मान लो। ठीक है, और फिर केवल एक चला और ये समय कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा। दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो इसको लिखिए ऐसे, एक्स वाई, यहाँ 24 यहाँ 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, 96 आ जाएगा, भाग दे दीजिए, ये 4 आएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन और भी मैंने कराए हुए हैं, इसको कुल कैपेसिटी मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 यूनिट 1 घंटे में बढ़ता है तो 24 चौको 96, और ये 3 यूनिट 1 घंटे में बढ़ता है तो 32 से 96, यानी कि 7 यूनिट दोनों मिल करके भरेंगे। ठीक है ना, तो 7 यूनिट कितनी देर चलाना है, x यानी दोनों। ठीक है, और प्लस 16 - x टाइम तक किसको चलाना है, दूसरे वाले को, यानी कि 3 गुणा 3, और ये बराबर क्या हो जाना चाहिए, 96, जो उसकी कैपेसिटी है। तो हल कर लीजिए इसको, ये 7x यहाँ पर आया, ये क्या आया, 16 48 आया, ये -3x बराबर 96। अब इससे ये घट जाएगा 4x, ये इससे ये घट जाएगा 48। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर x बराबर आ गया आपका 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे दोनों चलाइए, फिर बंद करके एक को बंद कर देंगे और दूसरा चलता रहेगा। तो आपका क्या है, 12 घंटे ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध में को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, तो इसमें दो हैं, दूध भी है और पानी भी है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही से एक को पकड़ लेते हैं। तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को उठा लेते हैं। तो 10% पहले पानी था, इसमें कितना है, 100% वाला पानी मिलाया जा रहा है। रिजल्ट कितना हो जाना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए। अब इसको घटाइए, इसको घटा करके इधर लिख दीजिए, इसको घटा करके इधर लिख दीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि 8:1। ठीक है, यही क्या आ जाता है रिजल्ट, यानी कि अगर ये 8 लीटर मिलाया जाना चाहिए तो ये कितना मिलाया जाना चाहिए, 1 लीटर। तो ये है कितना, 16 लीटर है, तो ये 16 और 2, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, 2 लीटर मिलाया जाना चाहिए, जो कि आपका क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो कितने बचे, 200 बचे केवल। ठीक है, शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, फार्मूला जो होता है M1D1 = M2D2 लगाएंगे इसमें, यानी मेन और डेज, मेन डेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 280 लोग। ठीक है, अब 4 दिन काम सबने किया तो काम बचा कितना,
26 दिन का बचा जो 280 अगर करते तो 280 जिस काम को 26 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को 200 लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे। 4 दिन तो उन्होंने सभी ने किया ना, 280 ने किया है, तो 26 दिन का काम बचा हुआ था 280 के लिए। 280 के लिए वो क्या था, 26 दिन था, तो 200 के लिए कितने दिन हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए। यहाँ से आपका जो D2 बराबर आ जाता है वो 280 गुणा 26 बटा 200 जो कि आपका 182 बटा आपका 5 आता है, जो कि होता है 36 से 2/5 हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि XYZ 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। ठीक है, यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, Y 40 गायों को 8 महीने, Z 30 गायों को पूरे वर्ष के लिए घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में Y का हिस्सा, यानी कि 415 में तीनों हिस्सेदारी होगी, तो जिसने ज़्यादा उसमें यूज़ किया है वो ज़्यादा पैसे देगा, निश्चित है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखिए 25 गायों को ये 6 महीने के लिए चराता है। ठीक है, दूसरा क्या है 40 गायों को 8 महीने के लिए, तीसरा 30 गायों को 12 महीने के लिए। ठीक है ना, ये X है, ये Y है और ये Z है। इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो कटेगा ये, गुणा कर लेते हैं, ये 10 से कट जाएगा, ये गया इधर, यहाँ पर 3 आया, यहाँ 5 आ गया। अब गुणा कर लीजिए, 5 से 15 यहाँ आ गया, अनुपात 800 को 32 आया, अनुपात 12 36 आ गया। अब ये कटेगा भी नहीं, ठीक है ना, तो ये अनुपात आ गया। अब क्या कह रहा है कि Y की बात कर रहा है, तो बीच वाला ये Y है, तो कैसे निकाला जाता है, उसका हिस्सा 32 कीजिए और इन तीनों का जोड़ लिख दीजिए। जोड़ कितना आएगा, 6 दूनी 8, 6 2 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 6 1 7 1 8, और गुणा कर दीजिए किससे, जो टोटल रकम दी गई है। इसको हल कर लीजिए, बस इसको हल करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और आंसर 160 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 160 जो कि डी ऑप्शन है सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुना है। ठीक है ना, इससे ये 4 गुना, अगर ये 1 है तो ये 4 है। फिर क्या कह रहा है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुना है। ठीक है, तो अगर तीनों को एक साथ लिखा जाए और राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, ये 1 है तो ये कितना है, 16 है, ये इसका 4 गुना यानी कि 64 हो जाएगा। अब पूछ कह रहा है आदित्य और सूरज, यानी कि A और S का रेशियो पूछ रहा है, तो A कितना है 1 है और S कितना है 64 है, तो 1 और 64, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। आसान था क्वेश्चन, तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बस लगाते जाइए, प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। ठीक है, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य का 12% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, मान लो X उसकी लागत थी, उसमें 30% लगाया एक्स्ट्रा, यानी 130 बना दिया, ये कितना है 260 है, तो ये 0 ये गया, 13 दूना 26, 100 इधर जाएगा, यानी कि X बराबर 200 आ गया, तो 200 रुपये उसकी लागत थी। ठीक है, अब क्या किया, 260 में 12% छूट कर रहा है, यानी बेच कितने पे रहा है, 260 का 12% कम होगा, यानी कि 88/100 पे वो बेच रहा है, 88/100 पे बेच रहा है ना, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाता है 1144/5 आ जाता है। ठीक है, अब लाभ की अगर बात करें तो जितने का बेचा यानी कि 1144/5 माइनस जितनी लागत आई थी 200 बटा जितनी लागत थी गुणा 100, तो इसको हल करेंगे तो 1144 माइनस 1000/5 नीचे आ जाएगा, 1000 गुणा 100, तो ये 2 0 कट गए। ठीक है, ये आ जाता है आपका 144/10 जो कि आता है 14.4% जो है वो आंसर आ जाता है, जो कि क्या है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त हुआ होता। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए 12.5% की हानि है और 22.5% क्या लाभ हो रहा है, तो जो मूल्य है
उसमें 12.5 की हानि और 22.5 का लाभ हो रहा है। और ये कितना है अंतर? 56 का है। तो अगर x उसका क्या हो, क्रय मूल्य हो, तो उसमें इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आएगा? ये 35 आ जाएगा। 35/100 ये किसके बराबर हो जाएगा? 56 के हो जाएगा। यानी कि हानि और लाभ का अंतर कितना है? 35% का है। ठीक है ना? तो x गुणा 35/100, 35% तो 35/100 गुणा 56 कर दीजिए। तो यहाँ से जो x बराबर निकल करके आ जाता है वो आता है, इधर ले जाइए, ये 5600 हो जाएगा और भागित आपका 35 आ जाएगा। तो 8 सते 56 और 7 पना 35, तो 7 से ही कट जाएगा 5 और ये 5 इससे कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 160 निकल करके आ जाता है। ठीक है ना? x जो क्रय मूल्य है वो क्या आ जाता है? 160 निकल करके आ जाता है। अब क्या कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है। 25% यानी कि इसका बटे 4 और निकाल लो। ठीक है, इसका बटे 4 वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। वो और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 160 का 125/100 करेंगे तब भी क्या आ जाता है? ये 200 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हानि और लाभ में अंतर कितना है? 35 का है। ठीक है, और वो कितने के बराबर है? 56 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हल करेंगे तो 160 उसका क्रय मूल्य आ जाता है। अब क्या करना है? 25% बढ़ाना है, तो इसका 25% कितना है? 1/4 इसका, तो वो 40 होगा, तो 40 और जोड़ दीजिए, 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है कि एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। ठीक है ना? 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो जो भी खरीदा गया, 16,000 की खरीदी गई, 10% कम होती, इसका मतलब 90% रह जाती है पहली साल में। ठीक है, और दूसरी साल में इसका 90%। ठीक है, 10% कम होगा यानी कि 90% रह जाएगा। ठीक है ना? तो ये 0 0 काट देते हैं, ये भी 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 160 गुणा 81, जो गुणा करने पर आपको आता है 12,960। ठीक है, तो ये जो कि क्या है? बी ऑप्शन है। तो आसान है, 10% हर बार घट रहा है यानी कि 90% रह जा रहा है। तो एक बार 90% निकाला, फिर दूसरी बार दूसरे साल फिर वो 90% हो जाएगा। तो इसका 90% और फिर इसका 90%, इस तरह से हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि ये भिन्न दिए हुए हैं, इनका मासा निकालना है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है कि कोई भी भिन्न अगर दी हुई है, भिन्न का अगर मासा निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि अंश का मासा निकालिए और हर का लासा निकाल लीजिए। ठीक है ना? तो अंश लिखिए, अंश क्या है? 2, 8, 10 और आपका ये यहाँ पर 32 है। कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर 31 लिख गया था, ये 32 है। ठीक है, नहीं तो ये आएगा ही नहीं, कुछ भी इसका मासा 1 आएगा। तो 32 है तो इसका मासा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और हर निकालेंगे यानी कि 3, 9, 27 और 81, ये क्या आ जाता है? 81 आ जाता है। तो आंसर क्या है? 2/81। ठीक है, अगर यहाँ 31 लिखा होता तो आंसर 1/81 आता। ठीक है, क्योंकि कोई भी मासा निकलता आंसर ये होता। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर डी 2/81 सही हो जाता है। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये 32 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है कि इसमें आपको पी का मान निकालना है। तो लिखते हैं, ये 75 लिखा हुआ है प्लस ये 363 लिखा हुआ है। इसका जब फैक्टर करेंगे तो 75 का आ जाता है 5 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, और 363 का आ जाता है आपका 11 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ लिखिए यानी कि 25 गुणा 3 प्लस यहाँ पर 11 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, तो ये 25 में 5 बाहर आ जाएगा, 5√3 प्लस यहाँ पर 11√3 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके है? वर्गमूल पी के बराबर है। ठीक है, अब क्या है? यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो 11 5 16√3 बराबर क्या आ जाता है? पी आ जाता है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो पी का मान निकल आएगा। तो 16 × 16 × 3 बराबर क्या आ जाता है? पी आ जाता है। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका निकल करके आता है 768। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 768 आ जाती है, जो कि क्या है? आपका सी ऑप्शन है।
ठीक है। तो पी का मान क्या निकल कर आ जाता है, 768 निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये कैसे, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के पदों में लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी के पदों में लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ रूट में आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2√15 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 64 आ गया यहाँ पर, और ये आ जाएगा 4 15 चौको 60 आ जाएगा। तो ये आ जाता है कितना, 4। ठीक है, 60 में 64 में 60 जाएगा, तो इसका मान फाइनल क्या आ जाता है, 2 निकल करके आ जाता है, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इससे आप परेशान ना होगी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन ज़्यादातर कौन से हैं, जो आए हुए एग्जाम में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, इसको कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ये बार लगा हुआ है, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये कुछ इस तरह की लिखी हुई है। ठीक है ना, ये 36 क्या है, 36 ये रिपीटिंग है। ठीक है, इस अनंत तक जाएगी। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, 836 लिखिए सबसे पहले। ठीक है ना, अब क्या है कि लिखिए यहाँ पर 2 छूट रहे हैं, तो उतने 0 लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए। ठीक है, जितने छूट रहे हैं उतने 0 लिखाइए, 99 लिख दीजिए। और यहाँ पर जो छूटे हुए हैं उनमें 100 का गुणा कर दीजिए। 0.08 छूटा हुआ है तो 100 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, उतना यहाँ दीजिए घटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो हल कीजिए, क्या आ जाएगा, 836 माइनस 8/99 100, तो ये बराबर आपका आ जाता है 828/99 100। ठीक है, जो कि क्या है आपका, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो कैसे करें, किया हमने, पूरा संख्या लिखिए, फिर जितने ये छूटे हुए हैं उतने यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर जितने ये हैं उतने 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो 99 100 आ गया। अब क्या है कि जो यहाँ लिखा हुआ है तो 2 अंक हैं यानी कि 100, तो 100 को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। मान लो यहाँ 18 लिखा होता तो यहाँ 18 घटाते। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 888/99 100। यही क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है कि ये संख्याएं 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और 1/42 और 1/56 लिखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस बना रही हैं। ध्यान से अगर देखें तो अगर ऐसा 1 के बटे में लिखा हो तो फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। तो 1/2 गुणा 3 लिखा जा सकता है 6 को, प्लस 1/12 को 3 गुणा 4 लिखा जा सकता है, इसको 1/4 गुणा 5 लिखा जा सकता है, प्लस 1 गुणा 5/6 लिखा जा सकता है, प्लस 1/6 गुणा 7 लिखा जा सकता है, प्लस 1 गुणा क्या 7 गुणा 8 लिखा जा सकता है, 1/7 गुणा 8। अब ऐसा अगर मिल जाए सिक्वेंस 2 3 फिर 3 4 4 5 5 6 7 8, तो डायरेक्ट पहला नंबर उठाइए यानी 1/2 माइनस आखिरी उठा लीजिए 1/8 और इसको हल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 यानी कि 3/8। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे हल किया गया वो मैं बता देता हूँ। ये तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, हल कैसे किया गया, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, प्लस 1/5 माइनस 1/6, प्लस 1/6 माइनस 1/7 माइनस 1 प्लस 1/7 माइनस 1/8। तो ये बीच वाले सारे क्या होंगे, कट जाएंगे, केवल पहला और आखिरी बचेगा। इसलिए मैंने ये बताया हुआ है कि पहला उठा लीजिए और माइनस में आखिरी वाला ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर क्या है, 3/8 आ जाता है, जो कि क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ भी, और आपके पास जो बुक है उससे भी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।